जो अभी एक उभर करके प्रश्न आता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह कई वर्षों में परीक्षा में आया भी है आपके कि दिखाइए कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में सम के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए इसका जो अभी मैंने एक पार्ट पढ़ाया था आपको उसी का सेकंड पार्ट है, ये भी नोटिस कीजिए। जस्ट इसके पहले मैंने बताया है कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे, तो आप अगर वो वीडियो देखे होंगे तो ज़रूर आपके मन में बात आई होगी कि आखिर जो सर ने अभी एक हमें स्टेप दिखाया कि कौन सिमेट्रिक है कौन स्क्यू सिमेट्रिक है, जो स्टार वाले पार्ट दिखाए कैसे आया, तो उसका हम यहाँ पर डिसीजन लेते हैं। देखिए, जब कभी भी हमें इस तरह के सॉल्यूशन लिखने होते हैं तो जब हम प्रूविंग में चलते हैं तो ठीक कंट्रोडिक्शन लेकर चलते हैं। तो आइए सबसे पहले हमें दिखाना चाहेंगे कैपिटल ए नाम की हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसको हम सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में लिख सकते हैं। तो लीजिए लिखते हैं, लेट किया हमने कैपिटल ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। केयरफुली देखें आप, ये हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इट्स ओके, और मे बी रिटन एज, जिसको कि हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? कैपिटल ए इज इक्वल टू 1/2, वहीं पुरानी बात ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, इसको हम लिख सकते हैं पी प्लस क्यू कैपिटल ए इज इक्वल टू, राइट। किया क्या मैंने इसे? माना, सेम इज माना। वेयर, जहाँ पर कैपिटल पी को हमने लिखा है 1/2 ए प्लस ए डैश एंड क्यू को मैंने लिखा है 1/2 ए माइनस ए डैश। नाउ व्हाट वी हैव टू शो दैट, तो हमें दिखाना है कि भैया ये सिमेट्रिक है और ये दिखाना है कि ये क्या है, इसकी सिमेट्रिक है। तो आइए सबसे पहले मैं यही दिखा देते हैं। तो वी हैव टू शो दैट क्या दिखाना है, P इज सिमेट्रिक, यानी कि P इज इक्वल टू P डैश मुझे दिखाना है। तो देखिए P इज इक्वल टू, सिंस P इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश है, तो अगर मैं P डैश दोनों पक्षों का ले लूँ तो 1/2 ए प्लस ए डैश के ऊपर होल डैश। तो जानते ही होंगे प्रॉपर्टी से कि जब डैश करते हैं तो ये न्यूमेरिक वैल्यू है, कुछ चेंज नहीं होता। जब डैश के ऊपर भी डैश होता है तो वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, इनिशियल स्टेट में आता है, यानी इसका इसके साथ जब होगा तो ए डैश होगा, जब ये इसके साथ आएगा तो डैश पर भी डैश हो जाएगा, जिसको कि हम ए के रूप में दिखाएंगे। तो ये पी डैश की वैल्यू है, इसको थोड़ा सा हम इधर उधर कर दें, ए प्लस ए डैश, तो ये क्या है, पी है। अभी हम पी लेकर के चले हैं, हम पा गए हैं कि पी का मान क्या है, पी डैश के मान के बराबर है। विच सोच, जो कि दिखाता है, क्या दिखाता है भैया, पी इज सिमेट्रिक। ओके, अब हम चलते हैं नाउ टू शो, क्या दिखाने को, दैट क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्या दिखाना है मुझे, क्यू क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, तो लीजिए क्यू इज इक्वल टू जो गिवन है उसको लिखते हैं ए माइनस ए डैश, राइट। तो हमें मिलता क्या है इससे, ये देखने को, अगर मैं क्यू डैश कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा 1/2 ए माइनस ए डैश के पूरे पर होल डैश, लिहाजा 1/2 यूँ ही रहा, इसका इसके साथ मिलन हुआ तो ए डैश हुआ, माइनस ए डैश का भी डैश, दैट इज़ दिस। अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लूँ तो हमें मिलता है 1/2 ए माइनस ए डैश, विच इज़ नथिंग बट सिंपली क्या, नेगेटिव साइन के साथ क्यू। तो हमने क्या देखा कि क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू, देखिए मिला कि नहीं, क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू। तो ये क्या बताता है कि क्यू क्या है, इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने दिखाया कि देखिए अभी आपके मन में जो क्वेश्चन आया था कि कैसे पता कि जो ये वाला हिस्सा है, ये हिस्सा सिमेट्रिक है, यानी पी सिमेट्रिक है, और ये वाला हिस्सा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये हिस्सा इस तरह से हमने दिखा दिया कि पी वाला हिस्सा क्या है, सिमेट्रिक है, और क्यू वाला हिस्सा कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अब हमारे मन में एक और बात आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे 2-3 तरीक़ों से लिखा सकता है। तो लीजिए यूनिकली एक्सप्रेस करने के लिए हम इसका क्या करेंगे,
कॉन्ट्रोडिक्शन लेकर के प्रूव करेंगे और देखेंगे कि एक ऐसी स्थिति आएगी कि यूनिकली ही इसे एक्सप्रेस किया जा सकेगा। देखिए अब मुझे दिखाना है, नाउ वी हैव टू शो दैट क्या आवर रिप्रेजेंटेशन जो हमने रिप्रेजेंट किया है इज़ यूनिकली, कैसा है ये, यूनिकली है। तो लेट कंसीडर, अब हम मान लेते हैं कि जो मैंने P प्लस Q के रूप में लिखा है वह क्या किया जा सकता है, लेट कंसीडर A इज इक्वल टू R प्लस S के रूप में लिख दें। क्यों, विच इज़ क्या है, विच इज़ अनदर वे, ये अलग तरीका है। तो हमें क्या दिखाना है, टू शो दैट R इज इक्वल टू P दिखा दें एंड S इज इक्वल टू Q। ठीक, वी हैव, जरा गौर से देखें तो अगर मैं दोनों पक्षों का डैश कर लूँ, जैसे मैंने टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड्स, किसका, ऑफ फर्स्ट, तो मुझे मिलेगा A डैश इज इक्वल टू R प्लस S का होल डैश। समझे गए होंगे। यहाँ देखें R को मैं अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, R डैश प्लस S क्या हो जाएगा, S डैश हो जाएगा। बट R क्या है, सिमेट्रिक है, और S डैश क्या है, इसकी सिमेट्रिक है। भाई मैंने यही माना है कि यह क्या है, सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक दोनों अलग तरीक़ों से लिखा सकता है। तो सिंस R क्या है, इज सिमेट्रिक एंड S क्या है, इज स्क्यू सिमेट्रिक, और कंसीडरेशन ये क्या है, आवर कंसीडरेशन है, ये हमारी जो भी मैंने यहाँ पे माना है वो है। तो ये बताता है कि A डैश इज इक्वल टू, अभी हमने निकाला है A डैश इज इक्वल टू, इसमें निकालना है ना, तो A डैश इज इक्वल टू R डैश के स्थान पे क्या लिखेंगे, R लिख देंगे, और S डैश के स्थान पे क्या लिख देंगे, माइनस S लिख देंगे। सिंस R इज इक्वल टू R डैश और S इज इक्वल टू माइनस ऑफ S डैश। तो अगर मैं देखूँ किसको, ये दो को, तो एडिंग अगर मैं कर दूँ किसको 1 and 2, तो हमें क्या मिलता है, A प्लस A डैश, S कैंसिल, 2 टाइम्स ऑफ R, दिस गिव्स अस A प्लस A डैश का हाफ यदि कर दें तो क्या मिल गया, R, जो कि क्या है, विच इज सिंपल क्या है, विच इज सिंपली क्या है ये, P, यानी कि P इज इक्वल टू मुझे क्या मिला, R मिला। अगेन सब्ट्रैक्टिंग, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, किसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ, 1 and 2, तो मुझे क्या मिलता है, A माइनस A डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ S, यानी कि हमें मिलता है A माइनस A डैश का अगर मैं हाफ कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा कितने के, S के, विच इज क्या है भैया, सिंपली S को हम क्या लिखे हैं, Q, दिस इम्प्लाइज S इज इक्वल टू Q। तो हमने क्या देखा कि P को मैं R ही तरीके से लिख सकता हूँ, या R को मैं R अलग नहीं मान सकता, बल्कि P ही आ गया अपने आप, और Q को मैं कोई S नाम का अलग नहीं मान सकता, Q क्या हो गया, S ही आ गया। इसका मतलब कि यूनिकली ही क्या किया, यूनिकली एक्सप्रेस्ड, यही मुझे दिखाना था। आप निश्चित रूप से हमारी बात को समझे होंगे, 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे यदि आप, तो आपको क्लियर होता जाएगा कॉन्सेप्ट। ओके, तो इन दिस वे आपने देखा कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके बाय। आगे की वीडियो को देखते हुए आप देखने के लिए क्या करिए कि सब्सक्राइब भी करते रहिए, वरना आप देख नहीं पाएंगे। इन दिस वे बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरी वन ऑफ यू। बाय।